Assalamualaikum students, hope you are good. Today we will do reading of unit number 10, Mangoes and Guavas. Student, this is a very interesting story about a boy named Parvez who used to play flute near the seaside. One day while he was playing flute, a snake came. It liked the music and started dancing. Now it happens daily that Parvez plays the flute and the snake dances. But then one day it told Parvez that winter is coming, I am going away, and it gives Parvez a gift. Now let's read in the story what was that gift. Come to words to know. First word is groaned, made a deep sound of pain or sorrow. दर्द और तकलीफ से जो आवाज निकालते हैं उसको कहते हैं groaned. Spring, मौसम बहार, द सीजन ऑफ द ईयर बिटवीन विंटर एंड समर. मौसम बहार सर्दियों और गर्मियों के दरमियान में आता है. टेलीस्कोप, अ डिवाइस यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर सो दे कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम फार अवे. टेलीस्कोप एक डिवाइस होती है जिसको उर्दू में कहते हैं दूरबीन. इसकी मदद से बहुत दूर सी चीजों को करीब लाकर क्लियरली देखा जा सकता है. ट्विग, अ थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री और बुश. दरख्त की एक छोटी पतली सी जो शाख होती है उसको कहते हैं ट्विग. वंस देयर वाज अ यंग मैन कॉल्ड परवेज. एक दफा का जिक्र है कि एक यंग लड़का था परवेज. ही लिव्ड नियर द सी. वो समंदर के पास रहता था. वन डे ही वाज सिटिंग ऑन अ रॉक. एक दिन वो चट्टान पे बैठा होता है. प्लेइंग हिज फ्लूट, और वो फ्लूट बजा रहा होता है. फ्लूट होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सडनली ही सॉ अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक. अचानक से उसको एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का स्नेक नजर आता है. इट बिगेन टू डांस. अब वो डांस करना शुरू कर देता है. आफ्टर सम टाइम द स्नेक स्पोक टू हिम. कुछ देर बाद स्नेक उससे बोलता है. थैंक यू फॉर योर म्यूजिक शी सेड, एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन. अब यहाँ हमें शी से पता चलता है कि वो फीमेल स्नेक थी. वो बहुत ज्यादा खुश होती है. उसके म्यूजिक को सुनकर वो डांस करना स्टार्ट कर देती है. उसके बाद जब डांस खत्म होता है तो वो उसको कहती है थैंक यू फॉर योर म्यूजिक, और वो उसको एक गोल्ड कॉइन भी देती है. परवेज वॉज वेरी हैप्पी. परवेज बहुत खुश होता है. एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट एंड द ब्यूटीफुल स्नेक डांसेस एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन. डेली जब वो म्यूजिक बजाता है तो स्नेक आता है, वो डांस करता है और उसको एक गोल्ड कॉइन देता है. अब उसके पास जब रोज जितने ज्यादा कॉइन जमा होते रहते हैं तो फिर क्या होता है. ही लेफ्ट हिज लिटिल हट. अब वो अपना छोटा सा घर छोड़ देता है. ही बॉट सम लैंड एंड बिल्ट अ न्यू हाउस. वो कुछ जमीन खरीदता है और उस पर अपना नया घर बना लेता है. व्हेन सेप्टेम्बर केम द स्नेक सेड परवेज आई एम गोइंग अवे फॉर द विंटर. अब जब सितंबर स्टार्ट हो जाता है तो एक दिन स्नेक परवेज से कहती है परवेज सर्दियां आ रही हैं इसलिए मैं जा रही हूँ. आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये जो फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक होते हैं, इसी तरह के डिफरेंट जो क्रॉलिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं, ये सर्दियों में हाइबरनेट हो जाते हैं. सर्दियों में हमें कहीं नहीं नजर आते और ये गर्मियों में जमीन पे दौड़ना शुरू कर देते हैं. आई शेल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग. मैं अगली बहार में वापिस आऊंगी. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. अब इस बात का मुझे आंसर दो. व्हाट डू यू लाइक. तुम्हें क्या पसंद है. मैंगोज और गावा. आम पसंद है या अमरूद पसंद है. आई लाइक बोथ सेड परवेज विद अ स्माइल. परवेज कहते हैं मुझे दोनों ही पसंद है. वो हंसते हुए कहता है. हेयर यू आर सेड द स्नेक एंड शी गेव परवेज अ ट्विग. वो कहती है ये है तुम्हारे पास, और वो परवेज को एक छोटी सी शाख देती है. प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन. इस छोटी सी शाख को अपने गार्डन में लगा देना. वन डे इट विल गिव यू मैंगोज एंड द नेक्स्ट डे गावास. एक दिन तुम्हें इससे आम मिलेंगे और दूसरे दिन इससे अमरूद मिलेंगे. सो परवेज प्लांटेड द ट्विग एंड सून इट ग्रू इनटू अ फाइन ट्री. अब परवेज उस छोटे से पौधे को जाके अपने बाग में लगा देता है और जल्द ही वो एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है. वन मॉर्निंग द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज. एक सुबह जब वो उठता है तो दरख्त पूरा मैंगोज से भरा हुआ होता है. परवेज पिक द मैंगोज एंड सोल्ड देम इन द टाउन. वो सारे मैंगोज तोड़ लेता है और जाके टाउन में बेच देता है. व्हेन ही गॉट होम द ट्री वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स अगेन एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज फुल ऑफ गवास. जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि दरख्त पर दोबारा से फूल लग चुका है
और अगले दिन वो पूरा दरख्त अमरूदों से भरा हुआ होता है। एवरी डे परवेज सोल्ड हिज फ्रूट, रोज वो अपने फ्रूट बेच देता है। ही बिकेम क्वाइट रिच, और वो बहुत ही अमीर हो जाता है। वन डे अ शिप केम इन टू द हार्बर, एक दिन एक शिप, हार्बर कहते हैं बंदरगाह पर जहां पर बहरी जहाज आकर रुकते हैं। एक दिन एक शिप हार्बर पर रुका हुआ होता है। द कैप्टन सा परवेज ट्री थ्रू हिज टेलीस्कोप, तो शिप का जो कैप्टन होता है वो टेलीस्कोप के जरिए परवेज का दरख्त देखता है। मैंगोज इन डिसम्बर, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो जब देखता है कि दरख्त पे आम लगे हुए तो वो हैरान हो जाता है कि दिसंबर के महीने में आम। वो खुद से बात कर रहा होता है, व्हाट अ फाइन ट्री, ये कितना जबरदस्त दरख्त है। द फॉलोइंग डे ही मेट परवेज एंड सेड, अगले दिन वो परवेज से मिलता है और कहता है, योर मैंगोज आर वेरी फाइन, तुम्हारे मैंगोज तो बड़े जबरदस्त हैं। परवेज थॉट ऑफ अ जोक, अब परवेज को एक मजाक सोचता है। दे आर नॉट मैंगोज, ही सेड, दे आर गावाज, वो कहता है ये मैंगोज नहीं है बल्कि ये अमरूद हैं। मैंगोज, रोड द कैप्टन, वो कहते हैं नहीं, वो चीखते हुए कहते हैं कि नहीं ये मैंगोज ही हैं। इफ दे आर गावाज आई शेल गिव यू माई शिप, वो कहते हैं अगर ये अमरूद हैं तो फिर मैं तुम्हें अपना शिप दे दूंगा। परवेज टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन, परवेज कैप्टन को लेके अपने गार्डन में जाता है। गावाज, ग्रोन द कैप्टन, अमरूद, ओहो, कैप्टन परेशान होके कहता है ओहो ये तो अमरूद निकले। आई हैव लॉस्ट माई शिप, मेरी तो शिप मेरे हाथ से निकल गई। द नेक्स्ट डे परवेज वेंट टू सी द कैप्टन, नेक्स्ट डे वो कैप्टन से मिलने जाता है। द कैप्टन वॉज लुकिंग सैड, कैप्टन बहुत परेशान लग रहा होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने तो उससे शर्त लगाई होती है कि अगर ये अमरूद हुए तो फिर मैं अपने शिप तुम्हें दे दूंगा, और अब उसे अपना शिप देना पड़ना था, इस वजह से वो परेशान होता है। डोंट बी सैड, सेड परवेज विद अ स्माइल, परवेज उसे कहते हैं परेशान नहीं हो। आई शिल नॉट टेक योर शिप, मैं तुम्हारा शिप नहीं लूंगा। आई वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन यू, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। He then told the captain all about the snake and the tree, फिर वो कैप्टन को पूरी कहानी सुनाता है स्नेक के बारे में और दरख्त के बारे में। So this was the end of story. I hope you enjoyed it. Student, this story tells us that we should practice with patience as hard work brings success. As in the story you have seen that at the start, Blaze was not a very good flute player. But when he daily practices, he became a good flute player and he was also rewarded by the snake. Thank you.